तो टैली सीरीज में अगला टॉपिक सिंपल जीएसटी करा देंगे। सिंपल जीएसटी में मतलब ये होगा जब आपके पास फर्म में केवल एक ही जीएसटी रेट का माल सेल होता है, ठीक है, उसमें आपको सिंपल जीएसटी यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने जीएसटी का इंट्रोडक्शन देख लिया है, सिंपल इन्वेंट्री भी देख ली है, इन्वेंट्री कैसे करते हैं, स्टॉक मेंटेन वाली। अब उस पर क्या करेंगे, उसी आइटम पर हम जीएसटी रेट लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। तो जो भी हमारे पास माल आता है या सर्विस आता है उस पर टैक्स ज़रूर लगा होता है, तो उसको टैक्स को कैसे लगाएंगे, अभी जीएसटी चल रहा है वो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी बनाते नई, तो यहाँ से क्रिएट कंपनी कर लो, टॉपिक का नाम रख देते हैं सिंपल जीएसटी, नॉर्मल डिटेल के साथ इसको अभी क्लोज कर देते हैं। स्टेट ज़रूर देख लें यहाँ पे कि आपकी स्टेट कौन सी है, उसी के हिसाब से टैक्स रेट डिसाइड किए जाएंगे, क्योंकि विभिन्न स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी काम करते हैं। तो कंपनी बना ली है, इसके बाद जीएसटी के फीचर अलाउड करने हैं। हम इसमें जीएसटी के पहले फीचर ऑन करेंगे, फिर लेज़र बनाएंगे, उसके बाद आइटम क्रिएट करके फिर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले फीचर, यहाँ पर F11 आ रहा है, तो F11 एंड F3 टैक्स वाले फीचर के लिए। यहाँ पर जीएसटी जो भी लिखा हुआ आ रहा है, अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, दोनों फीचर को ऑन करना है, यहाँ से यस करके। दूसरे वाले में डिटेल भरी जाती है। यहाँ पे अपना स्टेट देख लेना, कौन सा स्टेट है, यूपी हमने भर दिया है, तो यूपी हमारा स्टेट माना जाएगा। यहाँ हमारी फर्म का जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो पहले मैंने इंट्रो में बताया था कैसे जीएसटी नंबर बनता है। स्टेट कोड होता है पहले, फिर आपका पैन कार्ड नंबर होता है जिसमें 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं, फिर एक अल्फ़ाबेट, और लास्ट में कोई इस तरह का कोड होता है 1Z5 जैसा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ये होता है ई वे बिल। ई वे बिल तब बनता है जब आपकी जो टैक्सेबल वो पूरा अमाउंट होता है बिल का 50,000 तक हो जाए या 50,000 से ऊपर हो, तो ई वे बिल आप अपनी फर्म में बना सकते हैं इस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद में। ये जीएसटी के फीचर जैसे हो गए हैं, लेकिन इनको सेव करना भी पूरी तरीके से, यहाँ से ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद गेटवे ऑफ टैली पर आ गए हैं। फीचर ऑन करने के बाद दूसरा काम करना है लेज़र बनाने का। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट लेज़र बनेंगे। डिफ़ॉल्ट लेज़र में क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये हमेशा के लिए डिफ़ॉल्ट होते हैं, चाहे सिंपल जीएसटी यूज़ करेंगे या मल्टी जीएसटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेज़र बनाने के लिए आप प्रेस कर सकते हो A, L और C। तो पहला लेज़र CGST, जितने भी टैक्स होंगे वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाले जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमें टाइप ऑफ ड्यूटी लेना है वो हमारा जीएसटी है। अब सीजीएसटी हमारा सेंट्रल टैक्स आता है, इसलिए सेंट्रल टैक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर टैक्स रेट सेट करेंगे नहीं, सीधे इसको सेव कर देते हैं। अगला लेजर होगा हमारा एसजीएसटी का, वो भी ऐसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस और जीएसटी, और यहाँ पर रहेगा स्टेट टैक्स। आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है, इसमें दोनों जीएसटी का एडिशन होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ये लेज़र बना लिए। अब हम माल को परचेज करेंगे तो एक परचेज का भी लेज़र चाहिए हमें, तो इसको डालेंगे परचेज अकाउंट में। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड रहेगी क्योंकि हम स्टॉक आइटम पर लगाने वाले हैं जीएसटी। यहाँ से जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे तब ये जीएसटी लगेगा इस पर। डिटेल अभी यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, ये आइटम पे सेट की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप गुड्स या सर्विस जो भी लेना चाहो ले सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो। ऐसे ही माल को सेल करने के लिए एक सेल का सेल्स अकाउंट में जाएगा, ये सेल हो गया। एक पार्टी बना लेते हैं जिससे हम माल खरीदेंगे। तो ये मिस्टर ए पार्टी है, सन्ड्री क्रेडिटर पहचान के लिए लिख दिया यहाँ पर। ये कंपनी वगैरह कोई भी हो सकती है। यहाँ पर इसको जब इस पार्टी का हम लेज़र बनाएंगे तो जीएसटी नंबर इनका डाला जाता है जिससे हम पार्टी से माल खरीद रहे हैं। तो अभी विद इन स्टेट के लिए बनाना चाहें तो इसका हम 09 से स्टार्ट कुछ भी कर सकते हैं कोड, उल्टा सीधा भी तो टेम्परी रखेंगे इसमें, एजुकेशन मोड है इसलिए। वैसे तो आप पे ही उनका जीएसटी नंबर आता है, तो वहाँ से हम इनको एंट्री करेंगे। और एक और मिस्टर बी, इसको भी सेंट्री क्रेडिटर बनाएंगे, लेकिन ये पार्टी बाहर की है। बाहर की मतलब स्टेट इसका कुछ भी अलग हो सकता है, जैसे हमने इसको दिल्ली ले लिया। तो अब इसके बाद जीएसटी जो होगी आईजीएसटी लगाई जाएगी। इसी तरीके से जिसको माल बेचना है तो मिस्टर सी,
सेंट्री डेप्टर हो जाएगा। इनको माल बेचेंगे, इनको डालते हैं सेंट्री डेप्टर में। तो ये यूपी का ही है। जब इनको माल जब बेचा जाएगा तो इन पर SGST और CGST लगेगा। और मिस्टर डी, ये भी सेंट्री डेप्टर है, लेकिन ये बाहर की पार्टी है। जैसे इनको मान लिया हमने पंजाब से, GST नंबर भी अलग हो सकता है कोड के साथ में, पार्टी पर IGST लगेगा। तो अभी देख लेते हैं बैक होके गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। तो ALD डिस्प्ले के लिए तो ये लेज़र बनाए हैं हमने डिफ़ॉल्ट लेज़र में। CGST, IGST, मिस्टर ये पार्टी हमारी, और 25 सेल, ये हमेशा सिंपल GST और मल्टी GST में एक जैसी बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आइटम्स की जिन पर हम GST लगाएंगे। तो ग्रुप बना लेते हैं पहले, कोई भी मोबाइल के नाम से बना लेते हैं। चलो मोबाइल बन गया। ऐसे दबा के पीछे आएंगे, ज़्यादा पीछे नहीं आना है, बस इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन तक आ जाना है यहाँ तक। फिर यूनिट ऑफ मेजर, ये सिंपल इन्वेंट्री में वैसे बता दिया है तो उसके हिसाब से ऐसे ही बना दोगे। बस थोड़ा सा आइटम में चेंज करना है। बैक ओवर फिर दोबारा से वहीं पर आ गए, और स्टॉक आइटम यहाँ से क्रिएट करोगे। तो आइटम में रख लेते हैं हम मोबाइल, सैमसंग का है। ठीक है, तो पहले मोबाइल लिख लिया क्या क्या चीज़ है, फिर सैमसंग ब्रांड लिख लिया उसका, और मॉडल नंबर A20S जो भी है। इसको मोबाइल से वाले ग्रुप में रखेंगे, और यूनिट में पीसेस ले लिया। अब क्या होता है, जो GST लगती है वो आइटम पे ही लगती है, तो हम जो GST रेट सेट करते हैं वो आइटम पे ही करते हैं और कहीं नहीं सेट करेंगे। ठीक है, तो आइटम पर पर्टिकुलर सेट कर देंगे कि इस पर कितना % GST रेट है। तो ये जो आ रहा है सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको यस कर देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला जाता है, तो कुछ भी लिख सकते हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने गुड्स लिख दिया। यहाँ पे हर एक आइटम का कोड होता है, उसे HSN कोड बोलते हैं। तो HSN कोड लिख देंगे इसका, जो भी है हुआ, अभी टेम्परेरी है। इसको टैक्सेबल रखेंगे, और इंटीग्रेटेड में जो भी इसकी GST रेट चल रहा है इस पर, तो पिछले जो 19-20 ईयर था फाइनेंशियल, उसमें 12% था। अब 20-21 में इस पर 18% रेट हो गया है। इस तरह से हम इसको 18% सेट करके कर लिया है। तो इसी तरीके से जितने आइटम होंगे आप बना लोगे। ठीक है, तो अभी एक ही आइटम के साथ हम काम कर ले रहे हैं। बैक पे जाते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन हो गया मास्टर्स में। अब ट्रांजैक्शन पे आएंगे इनकी एंट्री करने के लिए। तो 25 में जाते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो भी बिल आएगा वहाँ पे बिल नंबर कुछ भी लिख देंगे, इसका डेट ऊपर आ जाती है। ये पार्टी है जिससे हम माल खरीदेंगे, मिस्टर ए। तो यहाँ से हम देख लेंगे इसकी पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश की है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर हमें CGST और SGST ये अप्लाई करना है। इस पेज दबा के आइटम की लिस्ट ओपन कर ली। आइटम लोगे 10 पीस ले रहे हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी रेट लिख देते हैं। अभी आइटम का 8000 लिख दिया, और इसको 25 के साथ में इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पर हमें GST ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जब स्पेस दबाओगे तो यहाँ पर लेज़र खुलेंगे। ऊपर खुलते हैं इस जगह पर आइटम, और नीचे खुलते हैं टोटल के बाद में लेजर्स। तो CGST को पहले लगाते हैं, फिर SGST को लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो पूरी टैक्सेबल वैल्यू थी वो 80,000 थी। टैक्स ऐड होने के बाद वो 54,400 हो गई। अब इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये ऑप्शन आ रहा है ई-वे बिल का, क्योंकि हमारी जो बिल की वैल्यू है वो 50,000 से ऊपर जा रही है। तो ई-वे बिल को यस करने के लिए वो बोल रहा है ऑटोमेटिक। तो अभी इसको हम डिटेल नहीं भर रहे, इसको नॉर्मली नो कर देते हैं। इसी तरीके से सेम अगर बाहर की पार्टी से माल खरीदोगे, उत्तर प्रदेश से बाहर, क्योंकि हमारा अब ये दिल्ली है, यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ से खरीद लेते हैं। रेट अगर वही मिल रहा है तो ठीक है, अगला कुछ रेट मिल रहा है तो रेट बदल सकते हो। यहाँ पर करना है CGST, हाँ IGST का है ये। तो यहाँ पर IGST देखो, पहले कैलकुलेट ही नहीं होगा। अगर गलत लगा भी दोगे तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसलिए समझ जाना चाहिए यहीं से IGST ही लगेगा इस पर। इसको नो करके सेव कर दिया हमने। ठीक है, दूसरा अगर कैश में माल आ रहा है हमारे पास तो कैश में लेंगे। तो ये हमारी चीज़ स्टेट यहाँ से हम अपने हिसाब से देख लेंगे कहाँ से हमने माल खरीदा है। दूसरा जो हमारा डीलर का टाइप रहेगा अनरजिस्टर्ड है, तो वैसे नॉर्मली हमारा
रेगुलर कर सकते हैं यहाँ से, जीएसटी पे माल आ रहा है तो, और उसका जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं, कैश में भी मिलेगी। दूसरा मोबाइल, और यहाँ पे फिर 10 पीस। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है तो CGST और SGST दोनों ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये हमने माल परचेज कर लिया है। बैक आके एक बार स्टॉक चेक करने आए तो यहाँ से चेक कर सकते हो स्टॉक में जाके। हमारे पास सैमसंग मोबाइल 30 पीस हो गए। ठीक है, अंदर जाएंगे तो मंथली वाइज बता देगा किस मंथ में हमने खरीदे हैं, और अंदर जाएंगे तो फिर डेट भी बता देगा उस मंथ में किस तरह से खरीदे हमने। तो इस तरह से रिपोर्ट आ गई है। अब एंट्री देखते हैं सेल की। तो जैसे परचेज किया वैसे ही सेल करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम एक फीचर में अंतर करने वाले हैं। जब माल सेल किया जाता है, कोई आइटम का रेट बताया जाता है, वो विद जीएसटी बताते हैं ज़्यादातर, तो उस पर विद जीएसटी इतने का ये माल है हमारे पास। तो यहाँ पर जाओगे आप, एक F12 फीचर ऑन करेंगे। ठीक है, F12 में फीचर होता है अलाउड एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब इसमें जो हम रेट की एंट्री करेंगे वो टैक्स के साथ करेंगे। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसके जो टैक्स होगा सेट वो सेपरेट कर लेगा उसमें से। ये आ गया ऑप्शन यहाँ पर देखो। ठीक है, तो जैसे एक और एंट्री करके दिखा देते हैं। सेंट्री टैप्टर, इसका स्टेट यूपी है, यहाँ से देख लिया हमने। मोबाइल, इसको हम 5 पीस मोबाइल बेचेंगे 9,000 के रेट से। तो 9,000 जो हमने इसको रेट दिया है, सॉरी वो उस पर टैक्स विदाउट टैक्स था वो 8,000, तो थोड़ा सा रेट इसका बढ़ा सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं। विद जीएसटी है ये इसका रेट। तो जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो विदाउट जीएसटी जो इसका टैक्स रेट होना होगा वो ऑटोमेटिक इसने अलग कर लिया। ठीक है, तो जो अब जीएसटी लगेगी वो इस रेट पे लगेगी। यहाँ से सेल और यहाँ से जीएसटी सिलेक्ट कर लोगे, और तो अब जो टोटल आएगा इसके हिसाब से एक जो पीस होगा 10,000 का, 5 पीस आपके 50,000 होंगे, तो नीचे ऑटोमेटिक 50,000 इसने वैल्यू कर ली। लेकिन इस कैलकुलेशन में क्या होता है, थोड़े से पैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं इस वजह से, 2 पैसे यहाँ पर अलग आ गए हैं। तो एक और लेजर की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ। इसको राउंड करने के लिए तो Alt+C दबाओगे, यहीं से डायरेक्ट क्रिएट करोगे, तो राउंड ऑफ। इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, नॉर्मली ऐसे ही। यहाँ पर ये फीचर पूछता है कि इसको कैसे रखना है, हमें इसको राउंडिंग में रखना है, इनवर्स राउंडिंग। कैसी राउंडिंग रखनी है, नॉर्मल रखेंगे, अगर कम होगा तो कम करेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेगा। तो ऑटोमेटिक इसने जो पैसे थे एडजस्ट कर लिए और टोटल 50,000 का बिल ये रख दिया इसमें बढ़ा के, तो नो कर दिया। अगली पार्टी है सेंट्री डेप्टर, ये पंजाब की पार्टी, यहाँ पर IGST लगाई जाएगी। आइटम सेल करते हैं, इसको भी हम 5 पीस, रेट रख देंगे इसके हम 11,500, तो उसके हिसाब से इसने सेपरेट कर लिया यहाँ पे। और टैक्स लगाएंगे IGST। अब यहाँ पर पैसे कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं देख लो, तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा। और इसको अभी नो कर देते हैं जी, ई-वे बिल को। इस तरह से यहाँ पर ये एंट्री हो जाती है। अगर आप कैश में सेल कर रहे हो माल को, नगद भी ले जाते हैं हमारे पास से, तो यहाँ पर उसका हम इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ पर एक बार वैसे अगर ओरिजिनल वर्जन वाली टैली है जिसमें लाइसेंस है, तो वहाँ पर आपको अनरजिस्टर करके एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये एजुकेशन मोड है तो यहाँ पर अभी टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए रेगुलर करना ही पड़ेगा। मोबाइल, तो कैश में किसी को 2 मोबाइल बेचते हैं हम, रेट रख देते हैं इसको 9,500 का। टैक्स लगेगा CGST का और SGST का, राउंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे नॉर्मली हो जाता है। आज तक मैंने GST सिंपल वाली देख ली, इस तरह से एंट्री की जाती है। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए स्टॉक चेक करना है तो यहाँ से चेक कर लोगे, ये पता चल जाएगा कितना स्टॉक है हमारे पास, कितना गया हमारे पास। जो इनवर्ड होगा वो आया है, वो गया है, वो इधर है। तो यहाँ पर जो रेट दिखाया जाता है वो विदाउट GST दिखाया जा रहा है अभी। अब GST रिपोर्ट कहाँ से देखते हैं, तो उसके लिए होता है शॉर्टकट की DOG, 3 रिपोर्ट होती है इसकी अभी। तो डिस्प्ले में जाएंगे, और O का मतलब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है, और G का मतलब GST। तो GST R1, GST R2, GST R3B, ये 3 रिपोर्ट हैं। GST R1 में जितनी हमने सेल की होती है उसकी रिपोर्ट होती है GST के लिए,
जो हमने परचेज़ किया वो GST R2 में आती है और GST 3 भी हमारी दोनों को ऐड करके आती है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इनकी टोटल एंट्री आ जाती हैं। जो भी अगर गलती होगी एंट्रियों में वो यहाँ पर मिसमैच कर देगा, चाहे आपके बिल की गलती हो कोई भी, या डीलर की कोई भी कैसी भी गलती हो, जैसी भी बिल में एंट्री में गलत आ रही है तो एरर आ रहेंगे, तो आप इसको यहाँ पे सही करोगे तब यहाँ पे 0 होगा, तो वो आपको चेक करना होता है। तो इस तरह से ये यहाँ तक हो गई सिंपल GST की। और आइटम बना के और भी कर सकते हो। सिंपल GST में केवल एक ही टैक्स का रेट का माल बेचा जाएगा। अगले वाले में मल्टी GST यूज करेंगे।